मैम इसके बाद मैंने छवि है उसके बाद मैम छवि की आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आवाज के बाद गीत देश के गाँव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत। पंजाब में महिया आदि इसी प्रकार हैं। माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हाँ। हरी रांझा, हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंध गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट श्लोक अभिषेक, चलो। मैंने खुद बुक है यहाँ पे। मैंने इतनी बड़ी बुक तो खुली है। कहाँ तक पढ़ा था? मैम इनकी भाषा के संबंध मैम जाते हैं मैम जाति गीतों इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपनी गीतों के विषय रोजमर्रा के बढ़ते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। हाँ। इनके राग भी सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट सोहा, श्लोक। आगे किसी से भी पढ़ो, तुम्हारी मर्जी किससे पढ़ना पढ़ो। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। ओके, सबसे पहले आप सब लोग इस शब्द का उच्चारण करेंगे। क्या पढ़ रही आह्लादकार। ठीक है। अगला शब्द आनंददायक मैम, आनंद देने वाला। बिल्कुल। आह्लादकार का मतलब होता है खुशी देने वाला, है ना। आनंददायक का मतलब भी वही होता है कि आनंद करने वाला या आनंद देने वाला। आगे मैम कहना है आगे हाँ, चलो तुम पढ़ो। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया की प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार के विशेषकर बिहार के विदेशिया में से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों
रवासी का रसिक और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। Sit down. मैम विदेशियाँ मतलब विदेशिया मतलब कि जो दूसरे देश में रहता हो उसे विदेशी कहते हैं। मैम तो विदेशी कहते हैं। विदेशी कहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में या वा शब्द लगा के उनको बताया जाता है विदेशिया। क्या होता है? मैम कहना है नेक्स्ट यस छवि पढ़ो, वहीं से पढ़ो आप। ऑनलाइन क्लास एक मिनट जंगली जातियों आदि छवि 1 मिनट। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। मैम उसको एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए। मैम आप लेफ्ट क्लिक कीजिए। मैम वो लेफ्ट क्या होता है? हाँ, क्या पूछ रहे हो हेमंत यादव? किसने पूछा? विग्रह का मतलब क्या होता है? मैम क्या पूछा? पता नहीं। देहात देहात मतलब गाँव। गांव। देहात का अर्थ होता है गांव। विग्रह कहाँ दिया हुआ है? मैम कौन से पैराग्राफ पे? विरह। विरह यानी होता है विदाई या जुदाई। विरह यानी दूर रहने की जो व्यथा होती है ना, उसे विरह कहते हैं। ठीक है, दूर होना। आगे और कोई शब्द? मैम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? किसका? जंगल की जातियों आदि के भी दल होते हैं जो अधिकतर बिहार आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं बुझा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास हुआ है। हाँ, ठीक है। ह्रास का मतलब होता है समाप्ति की ओर, यानी कमी आई है। मैम समाप्ति की ओर। हाँ, किसका मतलब? ह्रास का मतलब मैम लेकिन जो एकदम डीप कमी होना। मतलब जो एकदम डीप गांव है, जैसे कि बलिया में जो गांव है, उन सब एकदम वैसे ही चल रहा है। अभी भी चल रहा है। यस मैम मेरे खुद ही गाँव में मैंने 3 मासिक शादी में 3 मासिक शादी में तीनों में गाना गाया। किसी ने कोई लोकगीत याद किया है? मैम सुनते तो तीनों कुछ याद किसी नहीं। ने कोई- झांसी की रानी में खुद ही मैंने लोकगीत है। मैं झांसी की रानी को पोया है। हाँ, यस मैम। किसी को कोई लोकगीत याद हुआ है? समझ में नहीं आता था कैसे बोलते हैं। गाया नहीं, सुना भी नहीं है। सुना भी नहीं है। मैम सुना है। शिवम ने भी नहीं सुना है अभी। अच्छा, जो लोग बिहार से हैं वहाँ पे उनके यहाँ छठ पूजा होती है। छठ पूजा अभी हमने देखा है। छठ पूजा में भी गाया जाता है, वो भी लोकगीत है। हाँ, तो वो भी एक लोकगीत है। किसके यहाँ होती है ये पूजा? तो सबको पता है। होती है ना? मैम मेरे यहाँ नहीं हो। गाना नहीं सुना है? मैम सुना है लेकिन कभी गया नहीं और याद भी मेरी नानी करती, मम्मी भी करती। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग गाना लिखेंगे मम्मी से पूछ के। मैम मेरे कम से कम 4 लाइन, और वो 4 लाइन लिख के आप लोगों को गाना भी आना चाहिए। मेरी ग्रैंडमदर पूरा 4 गाना मैम मेरी नानी मुझे बता देगी, वो मम्मी मासिक शादी में गाई थी इसीलिए।
हाँ, तो बस आप लोगों को एक गीत लिखना है, लोकगीत लिखना है, और किस अवसर पे गाया जाता है वो भी लिखना है कि वो गीत कौन से अवसर पर गाया जाता है। आप लोग अपने मम्मी से पूछेगी या दादी नानी को कॉल करके पूछेगी। वो हरियाणवी आपको अपनी भाषा में लिखना है, आप लोग को अपनी भाषा में लिखना है। मैम सोहम मुझसे हाथ खड़ा किया। मैम सोहम हमें किस टाइम लगा दे। मैम सोहम लोग टाइम में पर किया है। मैम वो बोलना चाहता है कि उसके उस मैम वो उसको गाना आता है। उसे खुद ही पता नहीं है। कौन बोलना चाहता है? मैम सोहम। हाँ, सोहम बोलिए। मैम मुझे तो गाना नहीं आता लेकिन गाने का नाम पता है। बताओ गाने का नाम। मैम लोकगीत कमलपुरी। कमलपुरी मैम कमलपुरी। मजाक मत उड़ाओ। नो, बातें कोई नहीं करेगा। दानिश वेट। हाँ, सोहम आप बोलो। मैम हमारे यहाँ संबलपुरी गाया जाता है। संबलपुरी गाया जाता है। ओके। मैम ये ओडिशा से है। अच्छा, मुझे बताया था याद है एक भी गाना? मैम एक याद है एक भी गाना? एक सेंटेंस याद है मुझे। एक सेंटेंस क्या बताओ। चावल फ्री बाजार, इतना याद है, उसके आगे का नहीं है। सोहम याद है? नहीं याद है? आप लोग लिखेंगे है ना? यस हाँ, एक गीत आप लोग लिखेंगे, ठीक है? पहले बता रही थी मैं शादी में पूरा नोट करके रखी। नहीं, तो अभी आप लोग अब पढ़ रहे हो ना बुक में? वो प्रेजेंट कट कंप्लीट बुक में आप पढ़ रहे हो ना? सारा कंप्लीट करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं, पाठ में आगे क्या है ना? मैम अब सब जगह के हर एक क्षेत्र का दिया हुआ है कि कहाँ कौन सा गाना गाया जाता है ना? मैम मेरा भी दिया हुआ है, सबसे स्टार्टिंग में दिया है। क्या दिया है आपका? मैम करीब 30-40 वो विदेशिया जो विदेशिया है हाँ, वो यूज किया जाता है, मतलब वर्ड यूज किया जाता है। विदेशी आए कहाँ से आए विदेशी, ये कुछ ऐसे यूज किया जाता है। मैम लगता है ये आजादी का लोकगीत है। यस मैम विदेशी आए थे ब्रिटेन से। नहीं, विदेशी आए नहीं थे, विदेशी चले गए, विदेश चले गए, उनके बारे में गाना गाया जाता होगा, है ना? आए नहीं, हाँ, कोई विदेश चला गया है उसके लिए गाना गाया जाता है। किसको गाना आता है? आपको आता है? खड़े होके सुनाओ। हाँ, तो कहाँ तक हमने पढ़ा था? मैम ये चलो। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं, अधिकतर ये हड्डी ने गाए जाते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। अरे, लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खान, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, है ना? ये आदिवासी है, ये फैले हुए हैं। मैम जब म्यूजियम गए थे, हम लोग नीचे मैम जब हम लोग म्यूजियम गए थे तो एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर का नाम भी था मुंडा से कुछ आखिरी में था। हाँ, बरसी मुंडा। हाँ, बरसी मुंडा। हाँ, वो जनजाति आदिवासी थे, है ना? मैम वहाँ पे हाँ, चलो ठीक है। कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को? मैम यहाँ तक, मैम यहाँ रास्ता, मैम यहाँ रास्ता, मैम मैं करूँ? मैम जो लास्ट पैराग्राफ था वो पढ़ना था। मैम एक
पूरा समझ में आ गया? हाँ, तो पहाड़ी कहाँ गाया जाता है? पहाड़ी गाना कहाँ गाया जाता है? लोकगीत उत्तराखंड में बिहार की बात अच्छी साइड। और ढोला मारू किससे संबंधित है? ढोला मारू गरबा कहाँ से संबंधित है? माहिया और सोनी माहिवाल की जो गाने होते हैं, और कौन से हैं? हाँ, सोनी माहिवाल और हीर रांझा कहाँ से हैं? ये के गाने कहाँ से हैं? पंजाब से है ना। और राजस्थान से ढोला मारू के गीत गाए जाते हैं। पूर्वी एरिया जो है, पूर्वी क्षेत्र है, बड़े चाव से गाए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शौक से, है ना। चाव से मतलब बहुत शौक से गाया जाता है, ठीक है। देहात का अर्थ होता है गांव, और देहात गांव और देहातों में यानी गांव में ही, है ना। हाँ, इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। चैता कजरी बारह मासा ये गीतों के नाम है। सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो कौन कौन से गाने गाए जाते हैं? चैता गाए जाते हैं, बारह मासा, बारह नहीं 12 मासा। सावन में कजरी गाई जाती है। ये कौन कौन से क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बनारस, है ना, और पूर्वी क्षेत्र, है ना। पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में, है ना, ये गाया जाता है। बाउल और भतियाली कहाँ का लोकगीत है? बाउल और भतियाली बंगाल का, है ना, बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया। चलो ठीक है। कल की क्लास में हम यहाँ से